हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिवांगी फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लखनऊ। और आज हम बीकॉम सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट फंडामेंटल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट प्लानिंग में यूनिट 4 में कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा फंडिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन इंडिया। राइट, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड इनिशिएटिव्स टू द एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मतलब कौन हो गया? एंटरप्रेन्योर मतलब एनी बिजनेस फर्म जो कि अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन कर रहा है, और जो स्मॉल स्केल या मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं कि उनको कहाँ से फाइनेंस सपोर्ट होता है, कहाँ से उनके इंसेंटिव्स वगैरह आते हैं। क्लियर? उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिजनेस में फाइनेंस का रोल क्या है। तो कोई भी बिज़नेस, अगर आप एक आइडिया भी दिमाग में लेके आते हैं कि मुझे ऐसा बिज़नेस करना चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए उसके लिए फंड्स या फाइनेंस। आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप करना है तो आपको फंड्स की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। आपका कोई बिज़नेस रनिंग में है तब भी आप पे फंड्स की ज़रूरत है। कोई बिज़नेस आपका ग्रोथ स्टेज में है तो भी आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी मैच्योरिटी आती है बिज़नेस में तब भी आप फंड्स की रिक्वायरमेंट को लेते हैं। कभी आपको बिज़नेस की अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ को डेवलप करना होता है तो भी आप क्या करते हैं, आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने में या उसको रन करने में। क्लियर? अब बिज़नेस में ज़रूरी क्या क्या रहता है? तो बिज़नेस में सबसे पहले ज़रूरी आते हैं कि आपका एक बिज़नेस आइडिया हो। तो आपने अपने माइंड में एक सेट कर लिया कि हाँ ये बिज़नेस आइडिया है, फिर आपने उसको डिस्कस कर लिया किसी भी अपने जो भी आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, जो भी है। उसके बाद आपको एज एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायरमेंट पड़ती है सबसे पहले लैंड की, जिस जगह पे आप वो बिज़नेस करेंगे। आपको मटेरियल की, जिस पर्टिकुलर चीज़ों का आप बिज़नेस करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं उसका रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। देन मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलरली कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनके बिहाफ पे ही आप प्रोडक्शंस कर सकते हैं, और इन सब के साथ साथ आपको लेबर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी वो मैन पावर जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हम कहें किसी भी एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसशिप में लैंड, लेबर, मटेरियल, मशीन, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और ये सारी के सारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, ये सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत नीडेड होती हैं, और उनके लिए ज़रूरत होती है फाइनेंस की। क्लियर? तो बहुत सारे रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ जो होती हैं अवेलेबल हैं इंडिया में, जहाँ से हम अपना जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप में। तो अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों या एमएसएमईज़ हों, इन सब के लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या आ जाता है? इनका वीक पॉइंट ये आता है कि इनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जो सप्लाई ऑफ फाइनेंस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। उसके बिहाफ में क्या होता है कि ये कई बार ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, या जितनी भी रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी बिज़नेस को डेवलप नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत फंड्स लगा के, लेकिन डेवलपिंग स्टेज पे आके वहाँ पे कोलैप्स हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को फ्रेम किया जो कि हेल्प करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपने वेरियस फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट कर सकें। उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो फुलफ़िल करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट उनका बढ़िया हो जाता है। बिज़नेस को रन करने के लिए जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कुछ इंस्टीट्यूट्स इसलिए बनाए गए हैं। अब हम बारी बारी वन बाय वन कुछ मेजर इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या एमएसएमईज़ के लिए सपोर्टेबल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स जो है वन ऑफ द एक इंस्टीट्यूशन है, या वन ऑफ द एक डिपार्टमेंट, एक इंस्टीट्यूशन
ही कह सकते हैं इसको, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है वो इस्टेब्लिश हुआ था, इसके कुछ विजन्स थे, कुछ मिशंस थे। इसका मिशन क्या था कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, जितने टाइनी एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, जितने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। इसलिए ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट डेवलप किया था गवर्नमेंट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। क्लियर? Department of Industry and Commerce is responsible for promoting the sponsoring, registering, financing and advertising MSMEs industries in the state। जितनी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, यानी जो बहुत टाइनी इंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज हैं, रूरल एरियाज़ में हों, अर्बन एरियाज़ में हों, इन सब का इनको स्पॉन्सर करना मीन्स इनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, इनका रजिस्ट्रेशन कराना, इनको एडवाइस करना कि किस तरीके से आप और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, क्या क्या आपको और ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स रेगुलेट करता है, प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो फैसिलिटेटर फॉर द इंडस्ट्रियल प्रमोशन, बेसिकली इसका जो मेन मोटिव है वो है इंडस्ट्रियल को प्रमोट्स करना। कौन सी इंडस्ट्रीज़ को? जितनी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उन सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का इसका काम होता है। और ट्रेडिशनल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी बहुत पुराने समय से किसी रूरल एरियाज़ में हैं या अर्बन एरियाज़ में हैं, उनके लिए भी प्रमोशन करने का काम ये करता है, फाइनेंस को प्रोवाइड करता है। The Department of Industry and Commerce act as the catalyst for all development of the industrial sector। Means जो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, ये प्रोवाइड करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्सर करता है, यानी फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, उनके रजिस्ट्रेशंस कर सकता है, उनको बहुत सारी एडवाइजेस प्रोवाइड करता है जिसके बिहाफ पे वो अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करें, अपने आप को ऑनलाइन लेके आएँ। ये सारी चीज़ों के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो ये था पहला हमारा, दैट वाज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। अब दूसरा हम बात करते हैं हमारी जो एक गवर्नमेंट बॉडी इनबिल्ड हुई थी मई 8, 1978 में, दैट वाज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ये डेवलप हुआ था मई 8, 1978 में, और इसका मेन मोटिव यही था कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करें, उन लोगों को एडवर्टाइज़ करें, उन लोगों को बताएं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या अपनाई जाएं, क्या प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाएं, किस तरीके से उन लोगों की ग्रोथ हो सकती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है वो प्रोवाइड करता था बहुत सारी सर्विसेज और सपोर्ट। क्लियर? स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, जैसे उनको सिंगल रूफ प्रोवाइड कर देना, उनको बहुत सारे वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स दे देना ताकि उनके जो है ग्रोथ हो जाए, डेवलप हो जाए पर्टिकुलर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो आइए हम देखते हैं कि इनके क्या क्या बेसिकली फंक्शंस होते थे DICs के। पहला फंक्शन हो गया टू कंडक्ट द इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे। सबसे पहला काम जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था वो ये होता था कि सर्वे किया जाता था कि इंडस्ट्रीज़ जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हैं उनका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, राइट। सेकेंड, टू प्रिपेयर एक्शन प्लान टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द स्कीम्स आइडेंटिफाइड। मीन्स जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक्शन प्लान्स को प्रिपेयर करना, कि उनको बताना कि किस तरीके से एडवाइस करना कि कैसे कैसे प्रोडक्शंस को आप अपने बढ़ा सकते हैं, क्या और मशीनरीज़ लगाइए, क्या आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। थर्ड, टू गाइड द एंटरप्रेन्योर इन द मैटर रिलेटिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट मशीनरी, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, सोर्सेज ऑफ फंड्स। या ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें क्या है, ये बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में DICs हैं उनका मेन अप्रोच ही यही होता है कि कौन सी मशीनरी आप अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लगाइए, एंटरप्रेन्योर्स अपना किस तरीके का रॉ मटेरियल्स लें, कहाँ से लें,
कैसे उनका सप्लाई कराएं और कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह को फॉलो करें। देन टू कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अगेन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराना कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, टू असिस्ट द एंटरप्रेन्योर इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट। अगेन DICs हेल्प करती हैं किसी भी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करें ताकि उनके प्रोडक्ट अच्छे से बिक जाए, उनका मार्केट एरिया बढ़वा देना, उनको ऑनलाइन चीज़ों को बता देना। क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो कि 8 मई 1978 में डेवलप किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रूरल एरियाज़ में होता था। इसका मेन मोटिव ये होता था कि जो करंट सिनेरियो में इंडस्ट्रीज़ हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उनका सर्वे करना, उनका पोटेंशियल देखना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको टाइम टू टाइम न्यू मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लें, मार्केट कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे उनका प्रोडक्ट बिक सकता है, इन सब चीज़ों की जानकारी देना और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। क्लियर क्लास? अब हम बात करते हैं थर्ड, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ओके। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वाई इट इज़ नोन एज लिमिटेड, बिकॉज ये एक ऐसी स्टेट ओन्ड कंपनी है या एजेंसी है जो कि स्टेट लेवल ऑफ इंडिया पे काम करती है, राइट? अगर कंपनी है कोई तो उसके आगे लिमिटेड लगता है, इतना आप लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए। तो ये है एक स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी जो कि स्टेट लेवल पे होती है, या ये एजेंसीज़ भी रहती हैं जो कि काम करती हैं स्टेट लेवल पे इंडिया में, जो इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनका मेन मोटिव होता है प्रमोट करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। क्लियर? तो सबसे पहली बात है कि ये एक कंपनी है जो स्टेट लेवल पे होती है, जो प्रमोट करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टेट लेवल, और उसके अलावा ये एजेंसीज़ का भी काम करती है। एजेंसीज़ का काम क्या रहता है? जैसे उनको जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनके रॉ मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराना, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को बनाना, उनकी अदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़, एडवर्टीज़मेंट एक्टिविटीज़ हो गई, या उनके डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये सारा का सारा काम। ओके, अब हम जानते हैं कि इनकी मेजर एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं। तो SIDCO की मेजर एक्टिविटीज़ के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। SIDCO इज़ अ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट? सो सबसे पहले देखते हैं, इट अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज, शेड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला काम जो ये एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं स्टेट लेवल पे, वो ये करते हैं कि देखते हैं कि जो भी इंडस्ट्री है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, उनका डेवलपमेंट कैसा, राइट? दूसरा देखते हैं, इट इम्प्लीमेंट द 6 यूनिट रिहेबिलाइजेशन प्रोग्राम जॉइंटली विद द IRBI। ये क्या करते हैं? ज्वाइंटली प्रोग्राम्स को कराते हैं ताकि जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी सिक इंडस्ट्रीज़ मतलब जो वीक इंडस्ट्रीज़ हैं, वीक एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके रिहेबिलाइजेशन, यानी कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है, जिसकी ग्रोथ नहीं अच्छी हो रही है, बगैर 4-5 साल से उनका ग्रोथ रेट बहुत कम रहा है, तो वैसी इंडस्ट्रीज़ के लिए रिहेबिलाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं विद द हेल्प ऑफ IRBI। ठीक है? इट प्रोवाइड टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट सप्लाई स्केयर्ड एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, यानी जो भी रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करे जा रहे हैं या कुछ स्केयर्ड ऐसे जो बहुत ईजिली अवेलेबल ना हो रॉ मटेरियल्स, ऐसे रॉ मटेरियल्स को वो सप्लाई करता है, हेल्प करता है, बेनिफिट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्लियर? इट प्रोवाइड existence to the small scale industries for the selection and procurement of the machinery and other assets। सपोज करिए कि कोई एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसकी मशीनरी है, कोई एक पर्टिकुलर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसको किसी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ अदर मशीनरी है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में स्टेट लेवल पे हमारी ये जो हेल्प करती है, किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? प्रोवाइड करती है एग्जिस्टेंस, यानी
एक तरीके से एडवाइस प्रोवाइड करती है, उनका पर्टिकुलरली मशीन कहाँ से परचेज करें, कौन सी मशीन लें, कौन सी मशीन से प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें ये हेल्प करता है. देन इट प्रोवाइड मार्केटिंग एग्जिस्टेंस टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो भी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की स्टेट लेवल पे, उस चीज़ के लिए ये हेल्प करता है, राइट. कि मार्केट आप अपना कैसे इन्हेंस कर सकते, बढ़ा सकते हैं. जब आपका मार्केट एरिया अच्छा होगा तब आपकी सेल्स अच्छी होगी, ऑब्वियस सी बात है. तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को और अच्छा इन्हेंस करना, उनको ऑनलाइन लेके आना, उनके प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा डेवलप कर पाना ताकि उनकी सेल्स बढ़ जाए. जब सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी. देन इट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SSI यूनिट्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, यानी बिल्डिंग्स रेंट पे प्रोवाइड कर देना या बिल्डिंग्स बहुत कम रेट्स पे प्रोवाइड कर देना, लैंड प्रोवाइड कर देना, इस तरीके की भी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. देन इट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सोल्यूशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स एंड SSIs. ये स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट है जो आपके वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि हु हेल्प अस और हु प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर सॉल्यूशंस, राइट. तो वहाँ पे आप ये आंसर देंगे कि हु विल प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर सॉल्यूशन. किसको किसको प्रोवाइड करती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जितनी भी बॉडीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट. बेसिकली अगर हम वन वर्ड में बोले तो कह सकते हैं कि ही विल प्रोवाइड software and hardware solution to each and every industry and every unit. Clear? Now the 10th point is it provides technical assistance to the SSI unit for their innovations and modernization. Now again it help in innovation. Innovations means ऑलरेडी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो वर्क करे रूरल एरियाज़ में किसी स्टेट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस इंडस्ट्री को और इनोवेट करने के लिए, टेक्नोलॉजी को और अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर देना और उसके लिए फंडिंग्स प्रोवाइड कर देना, फाइनेंस प्रोवाइड कर देना, ये सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है. देन इट प्रोवाइड सॉफ्ट लोन एंड सीड कैपिटल एग्जिस्टेंस टू द SSI. ये बहुत तरीके के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, या सीड कैपिटल. सीड कैपिटल मतलब होता है कि जो किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए, सीड का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई सीड लगाते हैं, पहले कोई प्लांट है, प्लांट अगर डेवलप हो रहा है, ग्रो करना है, तो उससे पहले आप वो सीड लगाएंगे कहीं पे. तो उसी तरीके से सीड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए स्टार्टिंग में दिया जाता है, यानी उसको सेटअप बनाने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज सीड कैपिटल. तो वो कैपिटल ये प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? अब हम बात करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड. क्लियर? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड भी एक एंटरप्राइज डेवलप की गई है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, जो सेटअप हुआ था 1995 में. इसके भी मेन मोटिव्स यही रहते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करे और उनमें और अच्छे से ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके. क्लियर है? तो फिर अब हम देखते हैं ये क्या क्या मेजर सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है. NSIC, राइट, इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा NSIC, और वन वर्ड में पूछा भी जा सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSIC. क्लियर? तो ये प्रोवाइड करता है मशीनरी ऑन द हायर परचेज स्कीम्स टू अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ये मशीनरी प्रोवाइड करता है हायर परचेज सिस्टम पे. इट प्रोवाइड्स इक्विपमेंट लीजिंग फैसिलिटीज़. लीजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी रेंट पे आप जो है इक्विपमेंट्स को ले सकते हैं. इट हेल्प इन डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. ये हेल्प करता है डेवलपमेंट में और अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. किस तरीके से हेल्प करता है, जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर देना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, उनको और नए नए टेक्निक बता देना. जैसे कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो अभी तक का जो मार्केटिंग कर रही थी वो ऑफलाइन कर रही थी, राइट, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि कैसे ऑनलाइन आना है, उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता देना. इस तरीके से ये हेल्प करता है. इट हेल्प इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. क्लियर? देन डिस्ट्रीब्यूट द बेसिक रॉ मटेरियल अमंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. ये हेल्प करता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को.
फाइनेंस करता है रॉ मटेरियल के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए। क्लियर? देन इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस टू द एक्सपोर्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस यानी फाइनेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, चाहे वो एक्सपोर्ट करने के लिए हो, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए, या फिर उसके रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए। लास्ट, इट प्रोवाइड द पब्लिसिटी टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। इट मीन्स कि इट हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू गेट knowledge about the particular product among the customers। अब वो नॉलेज कैसे हो सकता है? वो एडवर्टीजमेंट से हो सकता है, मार्केटिंग से हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में हमारे NSIC हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आजकल आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे का और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।